दोस्तों मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करें मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है और जो आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप अपना जीवन को बना सकते हैं। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि ये मेरे द्वारा इस टेक्निक को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और उसके बाद जो रिजल्ट्स मेरे जीवन में आए उसके बाद ही मैं इस चीज को वीडियो पर लेकर आ रही हूँ, या मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनल जब मैं रीडिंग्स देती हूँ तो ऐसी रेमेडीज देती हूँ जो मैंने खुद ट्राई किए हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो बिना झिझक आप इस टेक्निक को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो टेक्निक क्या है? तो सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीवन में अगर हम निराश है, असफल है और जीवन में चीजें उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से हम चाह रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ ये है कि आपका अपने आप के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। यू डाउट योर सेल्फ। बहुत बार या तो आपको आपके जीवन में क्लैरिटी ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि देखिए 100 में से आप 50 से 60 लोगों को पूछ लो ना, या 90 लोगों को पूछ लो कि आपको क्या चाहिए इमीडिएटली। आज अगर मान लो भगवान साक्षात धरती पे उतर आते हैं, आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, और अगर वो आपसे पूछेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो वो उस समय आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों हम सब जो है ना उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, उस यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो अगर इस दुनिया में अगर कोई बहुत अमीर है, और तो वो कैसे अमीर है? तो भगवान तो सभी से उतना ही प्रेम करते हैं, क्योंकि हम तो सभी उन्हीं के बच्चे हैं। तो ये है हमारे कर्म। वो कैसे कर्म कर रहे हैं? जिनके पास सभी संपदाएं हैं, सभी सुख है, सुविधाएं हैं, उनकी दिनचर्या देखिए। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये जो लोग बहुत सारी चीजों के लिए अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। दोस्तों दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग मैनिफेस्टेशन इस चीज को बहुत महत्व देते हैं। आप दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति से और सफलता के ऊंची चोटी पर जो बैठा है उनसे अगर उनके सीक्रेट, वैसे तो लोग जल्दी बताते नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने समझा है सभी लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं और इसके बाद ही उनके जीवन में वो हर वो चीज वो प्राप्त कर लेते हैं जो वो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है, कैसे इसको अप्लाई किया जाए और कैसे 11 श्वासों के माध्यम से आप अपने अंदर वो शक्ति जागृत कर सकते हैं कि आपने यहाँ दिमाग में सोचा और वो आपके जीवन में होता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये है 11 सांसों का टेक्निक। इसको आपको रोज 11 बार करना है, अगर हो सके तो 11 दिन तक आपको करना है। बहुत सारे केसेस में ये होता है ना कि अगर आपकी मांग जो है यूनिवर्स से बहुत ही जेन्यून है और अचीवेबल है, जस्ट बिकॉज कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से वो अचीव नहीं हो पा रही है, तो बहुत मेरे क्लाइंट्स के जीवन में मैंने देखा है उसी दिन जिस दिन उन्होंने अपने दिमाग में ये बात सोची, उसी दिन उसका रिजल्ट उनके सामने था, वो मैनिफेस्ट हो गया। तो ये कैसे होता है, ये 11 सांसों का टेक्निक क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना। तो 11 सांसें, ये सबसे पहली चीज आपको ये सुबह सवेरे जल्दी उठ के करना है। उस समय आपको जग जाना है जब आपके घर के सभी लोग सो रहे हैं, ताकि इसका एक ही मेरा मकसद है कि जब सब सो रहे होंगे ना आपके घर के सभी सदस्य, तो उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जब सब जगे हैं तब आपके उठ के कुछ भी कार्य करना चाहोगे ना, तो कोई ना कोई आके आपको टोक देगा और वहां पे आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इसीलिए सुबह सवेरे जल्दी सबके उठने से पहले अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये चीज करनी है। देखिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए। स्नान आदि से कोई इसका लेना देना नहीं है, आप अपने बेड पर बैठ के भी इस चीज को कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, आप 11 बारी सांस लेंगे। 11 बारी कैसे सांस लेंगे? गहरी सांस। तो गहरी सांस कैसे लेंगे? आप गायत्री मंत्र को बोलते हुए, मतलब जितनी देर गायत्री मंत्र चलेगा, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र बोलने में मुझे जितना समय लगा उतनी समय तक आप सांस को जोर से अंदर खींचोगे, ऐसे करके स्लोली। जितना स्लोली आप लोगे उतना देर तक लंबी सांस आप ले पाएंगे। तो आपकी जो सांस है वो आपके नाभि तक आएगी। उसके बाद आपको 1-2 क्षण का पॉज देना है। उसके बाद आपको सांस जो है आपके मुंह से रिलीज करनी, इस तरह से। उतनी ही स्लो आप रिलीज करेंगे, जैसे जितनी स्लो आपने ली है उतनी स्लो, जैसे ऐसे।
लेकिन आवाज करते हुए। ये रिलीज करते वक्त आप क्या सोचेंगे कि आपके अंदर आपके बारे में जितना भी प्रोकास्टिनेशन है, जितनी भी नेगेटिविटी है, क्योंकि देखिए आधी से ज्यादा चीजें हम जीवन में इसलिए अचीव नहीं कर पाते ना, क्योंकि या तो किसी ने हमसे ये कह दिया कि ये तेरे बस की नहीं, तो ये जीवन में नहीं कर पाएगा, ये तेरे से होगा ही नहीं, शेख चिल्ली के सपने मत देख। बहुत सारे लोगों ने हमसे ऐसा कहा होता है। या तो हमने स्वयं ही अपने आप को ये चीजें यकीन दिला दी होती है कि ये ना हो पाएगा, ये तो अनअचीवेबल है। तो वो जो नकारात्मकता है वो हम अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं इस तरह से। तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलिए या कोई भी आपका इष्ट का मंत्र है, ओम नमः शिवाय बोलिए या ओम का उच्चारण करते हुए मन में आप अंदर लीजिए। जो भी, मैंने गायत्री मंत्र इसलिए कहा क्योंकि इससे आपकी नाड़ी शुद्धि होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाड़ी शुद्धि में जब हम कोई पूजा कार्यक्रम में भी बैठते हैं तो पंडित जी हमसे गायत्री करवा के ही हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को शुद्ध करवाते हैं, तो इससे आपकी तीनों नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए मैंने गायत्री कहा है, और सर्वोच्च मंत्र है इसीलिए भी कहा है, बाकी आपकी इच्छा। तो जब आप हर सांस लेंगे और छोड़ते वक्त आप आपके अंदर का जो भी प्रोकास्टिनेशन है, जो भी नेगेटिविटी आपके लिए लोगों ने बोली है या आपने खुद ने अपने अंदर अपने दिमाग में ये बीज बोया है, तो उस बीज को आप जोर से सांस करते हुए इस तरह से आप उसे बाहर निकालोगे तो आवाज हो रहा है। तो हर निकलती हुई मुंह के साथ जो निकलती हुई सांस में आप एक ऐसा कलर भी विजुलाइज कर सकते हो, एक काला या कोई ब्राउन एनर्जी आपके अंदर से बाहर जा रहा है। ऐसे आप जो है करेंगे कम से कम 6 सांसों के लिए, ठीक है। उसके बाद अब 7वीं सांस से लेके 11वीं सांस तक आप क्या करोगे, ऐसे ही जो है गायत्री मंत्र बोलोगे और अब सांस आप नाक से बाहर छोड़ोगे। तो गायत्री मंत्र आप बोलते हुए सांस लोगे और आप जितना आपकी क्षमता है उतना देर सांस को अंदर रोक के रखोगे, ठीक है। अपनी क्षमता से ज्यादा मत करना, ठीक है। उस वक्त आपको जो भी अचीव करना है अपने जीवन में, जो भी आप चाहते हैं कि ये हो जाए, उसको आप प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज करेंगे कि मेरा ये कार्य हो चुका है और मैं बहुत खुश हूं। और धन्यवाद आप किसको देंगे, यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे, या जो भी आप चाह रहे हैं उसको आप विजुलाइज कीजिए कि ये हो रहा है मेरे जीवन में, ये अभी हो रहा है, तुरंत हो रहा है, ऐसे विजुलाइज कीजिए। और फिर धीरे से नाक के जरिए आप अपने सांस को बाहर छोड़ दीजिए। ऐसे आप 7 बार तो आपने वो किया, अब 8, 9, 10, 11 ये 4 बार आप ऐसे करेंगे, सांस को रोकेंगे। अगर हो सके तो 11 सेकंड तक अगर आप अपने सांस को रोक सके तो रोकिएगा। देखिए पहले दिन ये अभ्यास ना हो पाए तो मत कीजिएगा, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही कीजिएगा, लेकिन आप 11 सेकंड के लिए अपने सांस को अंदर रोके फिर अपनी इच्छा को विजुलाइज करेंगे प्रेजेंट टेंस में कि ये हो रहा है। निश्चित ही फ्रेंड्स, अगर आपकी जेन्युइन इच्छा है और बहुत ज्यादा आप इसके लिए कार्यरत है तो डेफिनेटली मैंने देखा है कि उसी दिन अपॉर्चुनिटी के द्वार खुले हैं लोगों के लिए। लेकिन मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ लोगों को समय भी लग सकता है, लेकिन आप ये जरूर कीजिए। 11 दिन तक 11 सांस आपको लेनी है और 11 सेकंड के लिए आप अंदर सांस को होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद अपनी इच्छा को विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने सांसों को बाहर छोड़ेंगे। सांसों को बाहर छोड़ते वक्त आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स तक अपने सांस के द्वारा भेज रहे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हम सब उस यूनिवर्स के ही बच्चे हैं, हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो जब ब्रह्मांड हमें मुफ्त में सूर्य की रोशनी, हवा, पानी सब कुछ दे सकता है, तो और चीजें जो हमें अपने जीवन में चाहिए, रुपया, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, जो भी आप चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि आप सही से मांग नहीं रहे हैं। जब हमें सही से मांगना आ जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको देने से नहीं हटेगी और वो जरूर आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि 11 सांसों के माध्यम से आप किस तरह से अपने जीवन में चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी जीवन में ये मैजिक आए और वो भी अपने जीवन को सफल बना सके। आत्म नमस्ते।